तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनीपत ई संचार और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ई संचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं कोरोना काल में जिन चीजों पर असर पड़ा, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार, इन तमाम चीजों पर असर पड़ा। उससे बाहर निकलने में हमें कितनी कामयाबी मिली, कितने सफल हम हो पाए, स्थानीय प्रशासन कितना मुस्तैदी के साथ काम करता रहा और सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं आम आदमी को उपलब्ध करवाई गई। डेल्टा वेरिएंट की वजह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से वेंटिलेटर पर चला गया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कितने आत्मनिर्भर हो पाए। सोनीपत ई संचार में इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राई से बीजेपी विधायक मोहनलाल बड़ोली। सोनीपत, जहां एक तरफ तो लोग कोरोना की मार झेल रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली सोनीपत सीमा सील होने के चलते कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था और भी बहुत कुछ प्रभावित हुआ, जिस पर ई संचार में बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद राई से विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मोहनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद शमशेर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। बड़ोली साहब, कोरोना संकट को लेकर हम बात कर रहे हैं और ये संकट इतना बड़ा संकट, विश्वव्यापी, इसलिए महामारी इसको कहा गया। अगर इसके प्रभाव की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि सोनीपत जो है वो इंडस्ट्री का हब माना जाता है। 6 से 7 हजार छोटे बड़े वहां पर उद्योग हैं, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और ऊपर से किसान आंदोलन, 2 वजहों से हजारों करोड़ रुपए का कारोबार ठप हो गया। इससे बाहर निकलने में कितनी सफलता मिल पाई और कितना काम होना भी बाकी आपको दिखता है, और राय भी उसी में शामिल है क्योंकि वहां पर भी कई सारे उद्योग हैं हजारों की तादाद में। शमशेर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं कि इस कोविड काल में, क्योंकि जिस प्रकार की महामारी थी, जिस प्रकार का पूरे देश में, प्रदेश में वातावरण बना हुआ था इस बीमारी को लेकर, पता नहीं क्या कुछ हो जाए, क्या घटना घट जाए, कितना बड़ा हादसा कहीं पर हो जाए, इससे चिंता का बहुत बड़ा विषय था। लेकिन सरकार की सूझबूझ से, सरकार की दूरदृष्टि के कारण हमारे जो चिकित्सक थे, हमारा जो टीम थी, हमारी प्रशासन की जो टीम थी, जो इस कोविड में एक वॉलंटियर के तौर पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने काम किया और बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें काम करते हुए हमने इस कोविड की महामारी से बचने का बहुत बड़ा प्रयास जिन लोगों ने किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने जो मिशन उनके मन के अंदर था उसमें वो कामयाब हुए और देश इस बीमारी से बच पाया। और जहां तक मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, हमारी लोकप्रिय सरकार ने बड़ी संजीदगी के साथ, हमारी पूरी टीम ने, और जिस तरीके से नीचे ग्रामीण स्तर में और शहर के वार्ड स्तर पर जाके ये कोरोना का जैसे ही वैक्सीन का टीका आया उसको लगाने के लिए जागरूक किया। पहले इसके बारे में बहुत सारी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका भ्रम फैलाया और उस भ्रम को दूर करने के लिए हमारी संस्थाएं आगे आई, हमारे कुछ वॉलंटियर आगे आए। मैं उनको बधाई देता हूं, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बीमारी के वैक्सीन का टीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे इसके लिए प्रेरित किया और हमारे जितने भी हेल्थ वॉलंटियर थे उन्होंने बहुत अच्छे से नीचे गांव स्तर में, घरों में जाकर जो काम किया वो बधाई के पात्र हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन का टीका लगना शुरू हुआ और जो पहले दौर की जो बीमारी आई, जिस प्रकार का उसका प्रकोप रहा और लोगों को विश्वास हुआ कि ये वैक्सीन का टीका कारगर है, और उसके बाद तो लोगों ने बड़ी तेज गति के साथ इसको लगवाने का काम किया। उसी तेज गति से हमारी बहुत सारे वर्करों ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया। इसको एक बिल्कुल ऐसी जैसे इसको माने तो लेकर चले, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब टीकाकरण के लिहाज से प्रदेश में स्थिति बेहतर हुई है। अब मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं, अस्पताल को लेकर बात करूंगा आपसे मैं बड़ोली साहब, कि जो कोरोना काल में डेल्टा वेरिएंट के दौरान हमने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई, ऑक्सीजन की कई गुना डिमांड बढ़ गई, जिसमें सोनीपत है, पानीपत है या प्रदेश के किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में चले जाएं,
अब हम उसमें कितने आत्मनिर्भर हो चुके, और अस्पतालों में देखा गया था कि वेंटिलेटर की फैसिलिटी नाम मात्र है, वो कितनी दुरुस्त हुई है, उस पर कितना काम हो पाया है, खासकर सोनीपत के इलाके की बात करें। ये जैसे ही दूसरे दौर की बीमारी का प्रभाव शुरू हुआ और उसमें एक तेज गति के साथ, जो वो तारीख जो है 20 तारीख के आसपास था, और वो दौर 25 दिन तक चला। वो जो 25 दिन का दौर था एकदम से, और पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण बना के ऑक्सीजन की कमी है, और हमारी सरकार ने बड़ी तेज गति के साथ जी, चाहे हवाई जहाज से गाड़ियों को भेजकर गैस मंगाने का काम किया हो, चाहे हॉस्पिटलों में नए नए प्लांट ऑक्सीजन के लगाने का काम किया हो, और हमारे हरियाणा प्रदेश में तो प्रत्येक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट उसी दौरान में 20-25 दिन में ही वो चलाने का काम किया। खानपुर मेडिकल में किया, सोनीपत मेडिकल हॉस्पिटल में किया हमने चालू उसको। और जो दिल्ली का जो लोड था मरीजों का, वो जब कोई बीमार होता है उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। सोनीपत में बहुत सारे हॉस्पिटल है, यहाँ के सभी हॉस्पिटल एकदम से एक्टिव हुए, और यहाँ पर बाहर के भी बहुत सारे पेशेंट आए। ऑक्सीजन देने का काम जिस प्रकार से प्रशासन के, हमारे डीसी एसडीएम की और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाकर जो ऑक्सीजन फैक्ट्रियों में यूज होती थी, उसी ऑक्सीजन को फैक्ट्रियों में बंद करके हॉस्पिटलों में देने का काम किया। बड़े स्तर पर सिलेंडरों का इंतजाम किया, बड़े स्तर पर एक जो वितरण करने की जो व्यवस्था थी वो एकदम से खड़ी की, क्योंकि इस प्रकार का पहले कभी इस बीमारी का कभी देश में हुआ नहीं था, ये पहली बार था। तो सभी पहली बार के अनुभव थे, और उसको काम करते करते बहुत विश्वास के साथ लोगों का विश्वास जीतते हुए इस बीमारी में सबका साथ दिया है। और सभी, क्योंकि उस समय बहुत तेज गति के साथ इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा था। एक ऐसा भयानक माहौल हमने देखा है कि उस माहौल से निपटने में बहुत दिक्कतें वो किसी प्रदेश की सरकार नहीं, उनको झेलना पड़ा था। लेकिन अब मैं थोड़ी सी राहत की बात आपसे करना चाहूंगा। राई क्षेत्र की बात हम करें, वहां पर भी सैकड़ों की तादाद में उद्योग हैं, कामगार लोग हैं। उन लोगों की मदद के लिए किस तरह की कोशिशें आपके स्तर पर की जा रही हैं, ताकि लोग फिर से उनकी जीवनचर्या जो है बेहतर हो, पटरी पर लौटे, और साथ साथ जो वहां के उद्योग प्रभावित हुए हैं उन लोगों के नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से की जा सके। एक रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा, किसान आंदोलन के चलते जो हमारे ऐसे रोड जो कहीं ना कहीं एक दूसरे बड़े रोड से कनेक्टिविटी का काम कर रहे थे, वो भी खराब हो गए थे। वहां पर कितना काम हुआ ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, और कितने काम की गुंजाइश दिखती है? मैं शेर सिंह जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन भी उसी समय पर कुंडली बॉर्डर के अंदर जो मेन हाईवे पर बैठे हुए थे, और जो साइडों में रास्ते थे वो राय विधानसभा से निकल कर जाते थे, वो ऐसे 13 रास्ते थे, और उनको उस समय तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, गड्ढे हो गए थे। उसके बाद सरकार ने तुरंत उनको भरने का काम किया, उनकी मेंटेनेंस को देखा, और दोबारा से उनको अच्छे से बनाने का जो सरकार ने काम किया है। आज वो रोड सब ठीक है, आज हमारा रोड भी चालू है। और मैं बात करूं, जिस प्रकार की यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी, जिस प्रकार से यहाँ जो मजदूर काम करते थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और मजदूर घर पर बैठ गए थे, उनको राशन पहुंचाने का जो काम सरकार ने किया, सूखा राशन भी दिया, और उस समय तो हमने बना बना पका हुआ भोजन देने का भी काम किया। तो वो जो सेवा का जो कोई भी आदमी सोनीपत जिला में भूखा नहीं रहा, उसको अनाज की कमी नहीं होने दी, खाने की कमी नहीं होने दी, दवाई की कमी नहीं होने दी, और सबको हमारे भारतीय जनता पार्टी की द्वारा कंटेनर, जो ऑक्सीजन कंटेनर विदेश से मंगाकर यहाँ हमने एक ऑक्सीजन बैंक बनाया, वो लोगों को घरों में प्रोवाइड करवाया गया, और जिसको उसकी जरूरत होती थी उनको हम देते थे जी। और बहुत सारे अनेक काम हमारी सरकार के द्वारा हुए, हमारे पार्टी के द्वारा हुए। और जिस प्रकार से जो अगर एक कॉल सेंटर हमने बनाया, उस कॉल सेंटर से अगर किसी मरीज के घर में कोई बीमार है, उसको भोजन देने वाला नहीं है, तो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको घरों पर भोजन दिया गया, उनको दवाइयां दी गई, उनको डॉक्टरों की जो सुविधा देनी चाहिए थी वो दी गई। तो अनेक इस प्रकार के छोटे छोटे जो काम थे, जरूरी काम थे, उस समय जो भी ध्यान में आए, और चाहे कोई पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे हरियाणा प्रदेश से बाहर के मजदूर भी है, बहुत कर्मचारी यहाँ काम करते हैं।
उनको सबको वो सुविधा देने का हमने काम किया है। और आज इस बीमारी से जो निजात पाने का काम हुआ है, ये सबसे बड़ा काम हुआ वैक्सीन के द्वारा। वैक्सीन हमारे सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 12.5 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगना था जी। और पहला टीका 12,53,031 लोगों को लग चुका है और रिकॉर्ड है, जो दर्ज है। और सेकंड फेज का भी जो टीका लगता है वो भी 80% हमारा सोनीपत में पूरा हो चुका है। और यहाँ आज बीमारी का किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर आपने बात की बड़ौली साहब, जो मैं विद्यार्थियों की बात अब करूंगा, सैकड़ों के, हालांकि 500 के करीब स्कूल हैं सोनीपत में और सैकड़ों की तादाद में स्कूल राई में भी हैं। और राई तो एक हब माना जाता है एजुकेशन के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें कितनी गति हुई है वैक्सीनेशन के बाद, कितना प्रभाव दिखा है और इसका असर आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, जो पढ़ाई प्रभावित हुई है इसका? हमारे जो बच्चों को 15 साल से 18 साल के बच्चों को लगाने का जब काम शुरू हुआ तो उसी दिन, पहले दिन ही 3 तारीख को हमने प्रत्येक स्कूल के अंदर, हमारे पूरे सोनीपत जिले में 64 टीमों ने काम किया जी। स्कूलों में कैंप लगाए। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां 800-1000 की संख्या में बच्चों को वैक्सीन का टीका लगना था और हमने डेली 300 बच्चों का ग्रुप बनाकर जी सभी बच्चों को टीका लगवाने का काम किया। वो 100% काम पूरा हुआ और आज से हमारे सोनीपत में स्कूल खुल चुके हैं जी। छोटे बच्चे भी जाने लगे हैं। हमारा राय स्पोर्ट्स स्कूल भी आज खुल गया है। एजुकेशन का काम आज से चालू हुआ है और ये एजुकेशन जो ऑनलाइन हुई, बीमारी में घर पे ही पढ़ने का जो काम हुआ, इससे बहुत सारे हमारे बच्चों को वो मानसिक विकास नहीं हो पाया जी। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि जो ये 2 साल तक हमारे बच्चों ने जिस प्रकार का उनके दिमाग के ऊपर प्रभाव पड़ा है इस कोरोना का, उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसको ठीक करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हमने अलग से टीचरों को भी, मैं तो ये मानता हूँ टीचरों को भी एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बच्चों को भी उस प्रकार से जागरूक करना पड़ेगा। एक ये नया विषय से, बीमारी से जो 2 साल तक बच्चे अपने घरों पर रहे हैं और ऑनलाइन जो पढ़ाने का काम किया है, इससे बहुत सारा हमारी शिक्षा में हमारे जो ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए थी उस प्रकार की नहीं हो पाई जी। दिमागी रूप से भी इसका असर पड़ा है इस बीमारी का। उसको दूर करने के लिए अब हमारे जो टीचर हैं उनको इस प्रकार से पूरी सूझबूझ के साथ, ताकि वो कमी हमारी दूर हो जाए, इस प्रकार के प्रोग्राम हमने स्कूलों में भी चलाने पड़ेंगे। बच्चों का विकास शिक्षा की दृष्टि से जो ज्ञान की वृद्धि उनमें होनी चाहिए थी 2 साल तक, मैं ये मानता हूं कि 2 साल तक हमारे बच्चों के जो विकास ज्ञान के रूप में होना चाहिए था, उसमें रुकावट आई है। उसकी भरपाई के लिए समय लगेगा और हमने एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है। वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मसलों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार के कदम इसमें और ज्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मोहनलाल बड़ौली जी हमें बता रहे हैं कि सोनीपत की बात कर लें, राय की बात कर लें, वहां पर किस तरह से काम किया गया। जितना ज्यादा जरूरत हो उसके उतना लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रयास जितने भी किए जाए उतने कम होते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए मोहनलाल जी। तो मोहनलाल बड़ौली से बात कर रहे थे, राय से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो कोरोना काल के दौरान लोगों के सामने समस्या आ रही थी, कैसे उनको दूर करने का प्रयास किया गया और आगे कितनी कोशिशें करने की जरूरत नजर आती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।